अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लेते हैं। बाकी सादात साहब से गुजारिश ये रहेगी कि आप स्टेज लीव कर जाएं ताकि बाकी हजरात भी आ सकें। अच्छा, अब तक कोई आया नहीं ऐसा बंदा जिसने जो है फेमिनिज्म को डिफेंड किया हो, तो कमेंट में शायद बाज नजर आ रहे हैं, तो आप जरा ऊपर आएँ और तशरीफ लाएं, एकेडमिक गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, क्या मसला है। जी अब्दुल रहीम साहब तारुफ कराएं और सवाल करें। जी हाँ, सबसे पहले जो कैसर अंसारी साहब, आपसे माजरत चाहूँगा, मुझे मालूम है मैंने आपको अब तक जवाब नहीं दिया, इंस्टाग्राम पे आपसे बात हुई थी, थोड़ी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो गई, बाज़ को जवाब दिया मैंने, और आपका जवाब चूँकि थोड़ा सा तफसीली है तो इस वजह से मुझे मौका नहीं मिल पाया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज कल में आपको उस सवाल का जवाब दिया जाए। आज फेमिनिज्म के मुतालिक कुछ फरमाना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले आप तब जवाब दे दीजिए जी। हाँ, फेमिनिज्म के ताल्लुक से मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो लोग इसकी डिमांड करते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि मतलब ये इक्वलिटी तो कहीं पे भी नहीं है, इक्वलिटी कहना इसको गलत है। अब अगर हम मतलब ना तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी में फीमेल्स को रखता है, वैसे रख लेंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है कोई नहीं रखता है। चाहे हम अपने सेंटर की बात कर लें, अभी सेंटर में हमारे 78 मिनिस्टर्स हैं, उनमें से सिर्फ 6 मिनिस्टर फीमेल हैं। तो अगर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो भाई 78 में से आधे फीमेल होनी चाहिए ना। ठीक, पार्लियामेंट में 543 सीट में से सिर्फ 78 फीमेल है, इसलिए क्योंकि टिकट ही नहीं देते। तो अगर आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए दो ना, टिकट भी दो ना। ये असल में एक सिर्फ दिखावा है, मतलब एक शोबाजी चल रही है। मैं समझता हूँ अगर सही माने में जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो फिर टिकट क्यों दे हम औरतों के लिए, जो है यानी स्पेसिफिक हम लोग सीट्स क्यों रखे? यानी जब सब बराबर है तो अब जितने आ रहे हैं, जितने मर्द आ जा रहे हैं, जितनी औरत आ जा रही, स्पेसिफाई हम क्यों करें? अच्छा, फेमिनिज्म में भी जो मुख्तलिफ फेमिनिस्ट हैं उनके इस तरह के आपस में वो है, इख्तिलाफ है कि क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में तो तकरीबन अभी जैसा मामला चल रहा है तो हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो अभी हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को कबूल कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे औरतों को बहुत सी चीज़ में जो है हम अलग रखते हैं, उनके लिए अलग इंतज़ाम होता है कि भाई ये औरतों का सेक्शन है, ये सिर्फ विमेन के लिए है, और जो पुरुष हैं वो दूसरे जगह पर जाएं, वो दूसरे जगह पर लाइन लगे। ये भी तो एक एतबार से डिस्क्रिमिनेशन है ना, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो बहुत से फेमिनिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से वो फेमिनिस्ट जो किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं चाहते, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो कहते हैं कि भाई औरत की लाइन अलग क्यों लगेगी, औरत के लिए जो है अलग बोगी क्यों हो, औरत के लिए अलग सेक्शन क्यों हो, ये भी गलत है। तो इस एतबार से अगर उनके नाहिए से हम लोग देखें तब तो पार्लियामेंट में जो मखसूस सीट्स औरतों के लिए रखी जाती हैं, चाहे वो 33% हो कितना हो, वो भी नहीं होना चाहिए। सब बराबर हैं तो फिर कोई न मर्दों के लिए कोई वो स्पेसिफिक हो, ना औरतों के लिए, जो आ रहे हैं आए। जी वैसे 33% वाला बिल अभी पास भी नहीं कराया इन लोगों ने। अच्छा, तो हुआ भी नहीं है जी। और दूसरी बात ये है कि अब टीम भी अलग अलग बनाते हैं, मैच हो रहे हैं तो अब क्रिकेट की टीम अलग है, जेंट्स की अलग है, लेडीज की अलग है। इक्वलिटी है तो भाई होनी चाहिए ना। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था इस ताल्लुक से कि ये जो फेमिनिज्म का करते हैं ये सिर्फ दिखावा है, अगर करना है तो करें ना, मतलब देना कोई नहीं चाहता है फीमेल को, बस एक शोबाजी करते हैं कि फीमेल को दे रहे हैं। जाहिर है जब असल मसला है फैमिली सिस्टम को खत्म करना, बर्बाद करना, जैसा कि उस औरत ने खुद एक्सेप्ट किया, जो आपने अगर शुरू में सुना होगा, मैंने एक वीडियो प्ले की थी, वो खुद कह रही है कि हमें इस्तेमाल किया गया है कि ताकि हम कुरान हदीस को पढ़ के मुस्लिम फैमिली सिस्टम को खराब करें। तो वो जब हो रहा है तो ठीक है, बाकी क्या है। चलें, बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ लाए, आपके कमेंट्स भी आ गए। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट हमारे साथ एक ह्यूमन इंसान साहब हैं, इनको लेते हैं। जी अपना तारुफ कराएं और बताएं फेमिनिज्म के मुतालिक आप क्या कहते हैं। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप कहाँ, इंडिया से हो पाकिस्तान से हो? इसमें ना जाए हम कहाँ से हैं, आप अपने सवालात रखें और ठीक है। मैं ना कुछ अभी 45 मिनट से आपका स्ट्रीम सुन रहा था, और इसके अंदर जो आपने जो टॉपिक आज स्ट्रीम का रखा है इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई। जी ह्यूमन इंसान साहब, काफी बात हुई। मुझे लगता है कि ये स्ट्रीम तकरीबन 2 घंटे से चल रही है, तो तकरीबन हमने 1.5 घंटे इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म पे ही बात की। और अभी बीच में एक सवाल आ गया था जिसको गर्चे वो आउट ऑफ द टॉपिक था, लेकिन मुफ्ती शमाइल साहब को लगा कि उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको एड्रेस किया। और उसमें कुछ पॉइंट जो मुफ्ती यासिर साहब ने पूछे, इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म के हवाले से आपके कोई क्वेश्चन है पूछे, हम बैठे हुए हैं, मुफ्ती यासिर साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती शमाइल साहब बैठे हुए हैं, दूसरे अहबाब बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। सर फेमिनिज्म का डेफिनेशन आपके इस्लाम के हिसाब से क्या है?
जी, मुफ्ती यासिर साहब, जी, आप मुफ्ती यासिर बताना साहब। चाहेंगे? हमारे यहाँ फेमिनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा हमारे यहाँ उसकी डेफिनेशन नहीं है। फेमिनिज्म आपके यहाँ एग्जिस्ट करता है, लिहाजा आप डिफाइन करें। नहीं, मैं मेरे इधर नहीं सर। मैं सुनो, ये स्टूडियो आपका है तो आपको जवाब देना है, आप मेरे पे में धकेलो अभी। नहीं, मैंने जवाब दे दिया कि हमारे यहाँ फेमिनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे डिफाइन करें? तो आपका टॉपिक ही गिर गया ना फिर, इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म करके। कैसे मैं बताता ना, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती आपके हिसाब से, आप उसके ऊपर डिबेट कर रहे हो। यानी अगर हम डिबेट करेंगे तो उसका हमारे मजहब में होना जरूरी है। हम मजहब से बाहर की चीज को डिबेट नहीं कर सकते। टॉपिक पढ़ो ना, इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, और आप बोल रहे हो कि आपके हिसाब से फेमिनिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे एतबार से मजहब में, इस्लाम में फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है? टॉपिक चेंज कर दो सर। नहीं तो अच्छा, टॉपिक हुमैन, चेंज करेंगे। मुफ्ती यासिर साहब, इनसे एक सवाल पूछता हूँ। हुमैन इंसान साहब, हम जो है वो ना शिर्क पे बात करते हैं, इस्लाम में शिर्क है? अरे सर, अभी आप डाइवर्ट नहीं, आपका लॉजिक, मैं आपका लॉजिक, अब मैं पूछता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस्लाम पे बात करते हैं? आप इस्लाम पे बात करते हैं? आप जलेबी बना रहे, सुनो ना भाई हुमैन इंसान, आप यस नो में क्वेश्चन दो, आंसर करो सीधा सीधा। क्यों यस नो? ये क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेके? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। एक मिनट, स्ट्रीम आपने खोल के बैठी है और टॉपिक आपका इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, और आप बोल रहे हो कि फेमिनिज्म नहीं है। पूरी स्ट्रीम में हमने ये कहा कि जो है इस्लाम का हिस्सा है फेमिनिज्म, या इस्लाम में है फेमिनिज्म की कोई अहमियत है? मुफ्ती शमाइल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो हजरात हमसे बात करने के लिए आते हैं, खुसूसन लिबरल कैंप से या एथिस्ट कैंप से, वो इल्मी और फलसफी एतबार से इतनी निचली सतह पर होते हैं कि बाज़ मतलब मुझे ये सोचता हूं कि यार छोड़ो इस काम को। इतनी निचली सतह पर जाकर हम कैसे उतरें? यानी एक हद होती है ना नीचे उतरने की। जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल मैं यही बात कहने वाला था कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप किस क्वालिफिकेशन के बेस पे ये सवाल पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक हिंदू के लिए इस्लाम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो गलत चीज है, उसका कोई वजूद नहीं है। अब वो बात कर रहा है इस्लाम पे, तो आप उसको कहोगे भाई तुम बात ही क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हद है यार, मतलब इस लॉजिक की। तो इस हिसाब से तो इनको हमारे पास भी नहीं आना चाहिए। अगर ये हमको गलत मानते हैं तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे इनके पास। मैंने कभी बोला? तो चले, खैर ऐसा है, आप एक काम करें, इस चक्कर में ना पड़े। आप ये आपके नजदीक जो भी फेमिनिज्म है, क्या आप उसको सही समझते हैं? और उस थोड़ा सा उसको बता दीजिए वो फेमिनिज्म क्या है। नहीं, पहले अभी एक मिस्टर ने कुछ तो भी बोला कि यहाँ आना नहीं चाहिए था, ठीक है? तो पहले मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। भाई आप टॉपिक पे रहें, टॉपिक पे बात करें, ठीक है? आप इधर उधर ना घूमें ज्यादा। आपसे सिंपल पूछा गया, आप फेमिनिज्म को सही समझते हैं? देखिए, टॉपिक आप होते हो। नहीं, और एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे ये सब्जी नहीं बेच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो टॉपिक रखा है फेमिनिज्म, मेन हेडिंग जो है वो आप फेमिनिज्म है और इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, के इस्लाम के मुकाबले में फेमिनिज्म। तो अब आप हमने बता दिया, अपने शुरू में जो 1.5 घंटे हमने प्रेजेंटेशन दी है, पौन घंटे, उसमें यही बताया हमने कि पहली बार आया हूँ। सुनो, सॉरी, पहली बार आया हूँ। 30 पर मैंने जैसे ज्वाइन होते ही बोला कि लास्ट 45 मिनट्स मैंने सुना है, उसके पहले का नहीं सुना है। हाँ, तो मैंने इसीलिए ना, तो फिर मसला ये है कि आपने समझा नहीं कि स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो स्ट्रीम में जो है, आज के स्ट्रीम में हम ये कॉलर्स को कह रहे हैं कि फेमिनिज्म क्यों सही है वो बताइए। तो आप बता दें फेमिनिज्म क्यों सही है, फिर हम उसे कंपेयर करते हैं इस्लाम के साथ। सर, जब आपने बोल दिया फेमिनिज्म में, मतलब आपके रिलीजन में फेमिनिज्म का कोई जगह ही नहीं है, तो टॉपिक ही खत्म हो गया ना। अच्छा, ये बताएं कि आप इस्लाम को सही समझते हैं? आप इस्लाम को सही समझते हैं? पार्टली। मतलब आप क्या मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, क्या है? नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुसलमान नहीं है तो क्यों नहीं है? जब आप गलत समझ रहे हैं तभी तो मुस्लिम नहीं है। नहीं, गलत क्या समझ रहा हूँ? मैंने बोला मैं पार्टली समझ रहा हूँ। पार्टली किस तरीके से? वजाहत करें उसके, ये पार्टली क्या होता है? देखो, सुनो, आप एक काम करो, आप जब बोलते हो देयर इज वन गॉड, नहीं, ये गॉड के ऊपर बात नहीं हो रही है ना। हम ये कह रहे हैं अभी आप सुने मेरी बात सुन ले। मेरे को जवाब देने का हक है कि नहीं? चले ठीक है, आप इसका जवाब दे, फिर आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो जब आप लोग बोलते हो देयर इज वन गॉड, ठीक है, आई एग्री विद दैट। चलें, ठीक है, बट जहां पर मुद्दा ये आता है कि मतलब आपके जो प्रॉफिट है वो लास्ट प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है? चलें, ठीक है, बट लास्ट प्रॉफिट है, मतलब उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, वहां पर मैं अटक जाता हूँ। तो आप वो नहीं मानते हैं? नहीं। उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे अभी? नहीं, अभी नहीं, सॉरी। कभी आइंदा करना चाहेंगे? एक मिनट, आइंदा करना चाहेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे आप, या डिस्कशन भी नहीं करेंगे? बिल्कुल, आप मानते भी नहीं और डिस्कशन भी नहीं करेंगे? सर, मैं तो
बैठा हूँ डिस्कशन करने के लिए, हाँ, मिलने के डिस्कशन लिए। क्यों करेंगे आप? जब आप नहीं मानते क्यों करेंगे? इसी तरह हम जब फेमिनिज्म को नहीं मानते हैं तो फिर भी हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं ना। जब आप नहीं मानते हैं उसको और फिर भी डिस्कशन करेंगे, कर सकते हैं, तो हम एज अ मुस्लिम फेमिनिज्म पे क्यों नहीं डिस्कशन कर सकते? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये आपको स्ट्रीम रखना ही नहीं चाहिए था? आप जो है फेमिनिज्म के मैंने मुताबिक ये बताएं बोला कि कि आप- आपने टॉपिक थोड़ा अलग रखना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल टॉपिक छोड़ें आप। अभी जो है आप जब आ गए हैं आप, तो आप कुछ बता के जाएं कि फेमिनिज्म अगर आपके नजदीक सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है? अच्छा, इनको भाई आपको जो है लास्ट प्रॉफिट से प्रॉब्लम है ना, कि लास्ट नहीं होने चाहिए थे, उनके बाद भी प्रॉफिट आते रहते, ये है ना मसला। एक तो वो है, और एक है, सॉरी मैं मिस कर दिया, कि जब आप बोलते हो कि मतलब हमारा दीन सबसे अच्छा है, अभी उस पर भी आता हूं। अभी ये बताइए आप कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट हुड से प्रॉब्लम है और प्रॉफिट आने चाहिए थे, लास्ट प्रॉफिट कैसे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। क्या और क्या बोला? थोड़ा वाज़ेह कर दे। एक और प्रॉफिट आने चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। तो जब और नहीं आने चाहिए तो लास्ट तो किसी को मानना पड़ेगा ना। नहीं, मगर लास्ट वो बोलेगा कौन कि मैं लास्ट हूँ? चलें, तो आपको अल्लाह लास्ट बोलेगा। प्रॉफिट से प्रॉब्लम है? नहीं, मैं और किस चीज से प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा भाई। मैं बता रहा हूँ ना सर, ये इंसान धरती पे आया, प्रॉफिट है समझो, XYZ, उसका नाम कुछ भी हो, ठीक है, ये प्रॉफिट लास्ट है, ये कौन बोलेगा? ओके, तो जो लास्ट बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला सर, आप मेरे मुंह में मत डालो बातें। चलो ठीक है, जो प्रॉफिट है वो सच्चा है। हाँ, प्रॉफिट है, सच्चा है, प्रॉफिट मान लिया। क्योंकि झूठा तो प्रॉफिट हो नहीं सकता। अरे सर, मान लिया ना प्रॉफिट है, अभी आगे बढ़ो ना सर। भैया सच्चा है कि झूठा है? अरे वो देखो सर, वो प्रॉफिट भी इंसानी होता है ना। तो झूठा है क्या? आप बोलो झूठा है। जब अगर आप बोलो झूठा हूँ तो आप बोलो सच्चा है। पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं आपसे, बताएं क्या है भाई आदमी या तो सच्चा होगा या झूठा होगा, दो में से एक काम करेगा ना। उससे गलती भी हो सकती है ना। ओहो, बात सच्चे और झूठ की हो रही है, गलती का न सच से ताल्लुक है ना झूठ से ताल्लुक है। अभी समझो, आपका क्या नाम है? यासिर भाई ना, यासिर नदीम भाई, ठीक है। समझो हमने मान लिया आप प्रॉफिट हो, ठीक है, आपने 50,000 चीजें बताई, वो सबकी सब सच होगी क्या? उसमें कई गलती, कहीं ना कहीं आपसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग गलती हुई होगी ना। आप एक काम करें, बोले। आप सच और गलती के दरमियान फर्क समझते हैं? हाँ, अच्छे से समझता हूँ सर। यानी अगर कोई चीज, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, कि एक आदमी सच्चा या झूठा, आप कह रहे गलती, तो अगर प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हैं, अगर वो सच्चे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं लास्ट हूं, तो फिर ये भी बात माननी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अभी मैं सर वही। अच्छा, अभी ऑफ द टॉपिक हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने मेरा ही पॉइंट उठा लिया अभी प्रॉपरली, आपने खुद ही बता दिया कि ये प्रॉफिट लास्ट है, ये किसने बताया? ये कुरान ने भी बताया और रसूल ने भी बताया, दोनों ही चीजें। जी, जिसने प्रॉफिट भेजा है उसने बताया, उसने भी भेजेगा वो बताया बताएगा कि भाई हम कितने भेजेंगे, कितना भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, किन किन को भेज रहे हैं। अरे सर, 3 साथ में मिलके मत पेलो। अच्छा चलो, आप एक काम करो, किसको बताना चाहिए? अरे सर, अभी वही बात है ना, तो मैंने आपको एक सिंपल सवाल किया कि ये किसने बताया, तो आपने क्या बताया? ये कुरान ने भी बताया, रसूल ने भी बताया। ये आपने बोला कि नहीं बोला? किसको बताना चाहिए इनके अलावा? अरे यार सर, मैं आपकी बात से जा रहा हूं। आपने बताया कि कुरान ने भी बताया, रसूल ने भी बताया कि ये आखिरी है। भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी बोले, टाइम नहीं है, टाइम जाया ना करें, और भी कॉलर्स हैं। भाई थोड़ा स्पीड म्यूट करते हैं। तो 83 आपके व्यूअर्स हैं, मेरे को आप बैक स्टेज कर दो, आराम से बात करेंगे। भाई आपका मॉर्न बर्थ देखने के लिए हम नहीं आए हैं, बोलोगे तो सुनेंगे, जवाब देंगे। आप बोल ही नहीं रहे हो। आपने मेरा जवाब दे दिया, अभी मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? जवाब मिल गया आपको मतलब? हाँ, आपने मेरा जवाब दे दिया कि ये प्रॉफिट लास्ट है, ये किसने बताया? ये कुरान ने बताया और रसूल ने खुद बताया। जिसने रसूल को भेजा उसने बताया कुरान में। अच्छा ठीक है, तो जिसने रसूल को भेजा, अरे सर आई थिंक मुफ्ती इस्माइल साहब, इनको जवाब मिल गया है, अब ये कोई इतराज भी नहीं कर रहे हैं जवाब पे, तो अब हम दूसरे कॉलर को लेते हैं। इनको बेचारों को ना दाएं का पता ना बाएं का पता, बस आ गए, मुंह उठा गए। ये तो रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद ईयरफोन लगा के रखा है, पीछे से कोई डिक्टेट कर रहा है। दूसरे को ले ले। चले भाई, चले आगे बढ़ते हैं। एक हमारे 72 हूरे। अच्छा माशाल्लाह, ये पता नहीं आपके लिए है या नहीं, बताएं। एक हूर ले लें इनसे। अच्छा
थैंक्स जी भाई, कौन है आप बताएं? ये मैं भारत से बोल रहा हूँ। जी हाँ, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। ये इस तरह कह रहे हैं, भारत से बोल रहा हूँ जैसे आप कहीं मार्स वास में बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब कहाँ बैठे हुए हैं आप? मैं भी भारत में ही हूँ। नहीं, बहुत सारे देश हैं तो बताना तो पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, मेरा जी, क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा 71 कर दिया आपने। नहीं 71 71 एक दे दी क्या इन्होंने? अरे हाँ, दे दी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक भी हो, एक है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक दूसरे आपके टॉपिक पे भी बात करता हूँ। तो पहला टॉपिक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एनिमल्स होते हैं उसका मतलब मरने के बाद उनकी लाइफ कैसी रहती है? जैसे मतलब एक मुस्लिम है, वो मरता है तो उसको 72 हो रहे हैं और जन्नत में शराब वो सब कुछ मिलता है उसको, जो चाहे वो उसको मिलता है। मतलब एक हाथी है, वो मर गया, उसकी लाइफ कैसी रहेगी मरने के बाद? उसका भी कुछ आपको है क्या उसमें लगता है कैसी अपना? होनी चाहिए? आप एक हाथी और इंसान को बराबर समझते हैं? जी, मेरे कंसेप्ट में तो ये होता है कि जो भी जीवित है, जो भी अलाइव है, उसकी लाइफ, उसको दर्द उतना, पेन उतनी, खुशी सब कुछ बराबर होता है। तो हम लोग एज ए जैसे अपने आप को कंसिडर करते हैं वैसे उसको भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, इंसानों के अलावा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात में बनाया है, वो हमारी खिदमत के लिए बनाया है कि वो चीज़ें हमारी खिदमत करें, हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। जो मकाम इंसानों को हासिल है, वो किसी को हासिल नहीं है। और टेस्ट भी जिनका हो रहा है वो इंसानों का हो रहा है, और जन्नत जहन्नम टेस्ट की बुनियाद पे ही मिलना है। बाकी जो जानवर हैं वो इस दुनिया से मर के चले जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन वो कहाँ उनका भी इस जाएंगे? तरीके से अल्लाह के पास जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? जहाँ पे जाते हैं, जहाँ रूहें जाती हैं, उनका जाहिर है अलग निज़ाम है, इंसानों का अलग निज़ाम है। बाकी उनका क़यामत के दिन वही मैं पूछना चाहता हूँ, निजाम क्या है उनका आगे जाने वही का? बता रहा हूँ ना, मैं बोलने तो दें आप मुझे। बोलिए। उनका निज़ाम ये है कि इंसान जो मुमिनीन है, ईमान वाले हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे, और जो गैर ईमान वाले हैं वो जहन्नम में जाएंगे। उनका भी हिसाब होगा। और जो जानवर होंगे, अगर किसी जानवर ने किसी दूसरे पर जुल्म और ज्यादती की है तो उस जानवर को भी इंसाफ दिला दिया जाएगा कि उसे भी इसकी इजाजत मिल जाएगी कि भाई अगर किसी दूसरे जानवर ने तुम्हें एक लात मारा था, तुम भी उसको लेकर बदला ले लो, बराबर हो जाए, चूंकि अल्लाह आदिल भी है। उसके बाद उन्हें मिट्टी बना दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, फिर उनकी यानी एग्जिस्टेंस से ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा सिरे से। जी, बता दिया अच्छा, आपको ये कहना निजाम क्या है। मतलब, जी, मतलब मैं समझ गया कि मतलब वो बस आए हैं, आपकी खिदमत के लिए आए हैं और जी वो हाँ, उनको। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, वो अच्छा, हमारे लिए जैसे बनाए गए हैं, हम उनके लिए। अगर मैं जैसे एक एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं सारे जानवर काट डालता हूँ, सब कुछ मार डालता हूँ, सबको सब कुछ मतलब, तो मेरे पे कोई दोष लगेगा क्या उसका? जी कि हाँ, मेरे को वहां लगेगा। जाके अगर वो आप लात मार देंगे? जी हाँ, लगेगा। अगर बेजा आप किसी जानवर को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो आपको क़यामत के दिन हिसाब देना होगा कि बिला वजह आपने जो इस जानवर को तक्लीफ क्यों पहुंचाई है। नहीं, मैंने खा बिल्कुल लिया देना सबको, होगा। मैंने मार के खा लिया सबको। जी हाँ, अगर हलाल है तो उसको काट के खाने के लिए ही अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, तो उसको खाएंगे, वो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे लिए बनाया ना। तो वो लात नहीं मारेंगे वहां पे? नहीं मारेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए बनाया। आप कोई दुनिया की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि भाई ये आप अपने एतबार से उसको इस्तेमाल करते हैं ना। अगर जो जानवर हलाल हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम खाने के लिए बनाया है, खाने के लिए भी बनाया है, तो हम उसको सही तरीके से, अगर हम उसको सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसका ख्याल रखते हैं कि बेजा तकलीफ ना पहुंचाई जाए, बस सेक्रीफाइस किया जाए और गोश्त को खाया जाए। जो हलाल जानवर है, चूंकि उसके गोश्त को अल्लाह ने खाने के लिए ही हमारे लिए बनाया। क्या हर्ज है नहीं, तो इसमें? आप मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उसको दर्द होगा, जो उसके बच्चे होंगे, जो उसके फैमिली होगी, उसको जितना पेन होगा, उसको उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो भाई मेरा भी कुछ देख लो, मैं तो खाने के लिए बना था, जी, मुझे खा लिया। मुफ्ती शमाल साहब, मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। जी जी जी। आप जो ये लॉजिक लगा रहे हैं 71 हूर साहब, क्या आप जब घर बनाते हैं तो पता है आप कितने इंसेक्ट्स को जो है मार देते हैं? कितने बैक्टीरियाज को मार रहे हैं आप ऑक्सीजन लेते हुए? आप जब घर बनाते हैं कितने कितने चूंटियों को, कितने सारे रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको, मतलब करोड़ों करोड़ को मार देते हैं आप जब आप घर बनाते हैं, नींव डालते हैं। तो उसके बारे में क्या सोचना है आपका? जो मरते हैं, जो मेरे को बिल्कुल पता नहीं कि वो मर गए, मेरे हाथों मर गए या कैसे मर गए, पता है ना, उनका तो आज तो मुझे पता है नहीं समझ में आ आपको। रहा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि करोड़ों करोड़ जो है वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जब आप घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं। तो उनके भी दो तो चार वही तो बच्चे मैं पूछ होंगे। रहा हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? नहीं, वो आप बताएं ना कि अगर आप समझते हैं कि उनकी वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू जैसे। मेरा क्वेश्चन तो आपसे है ना, मैं तो पूछने आया हूँ। नहीं, तो हमने मुफ्ती शमाल साहब ने आई थिंक आप क्लियर कर दिया इस्लाम का स्टैंड। अब आपका क्या स्टैंड है वो आप बताएं। शुरू में इन्होंने कहा था कि मेरे नजदीक सारे जानवर और इंसान जिसमें भी लाइफ है सब बराबर हैं, सबको पेन होता है, इसलिए हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। शुरू में आपने बोला था। जी बिल्कुल। तो अब वो रिस्पेक्ट कहाँ चली गई? आप अपना घर वर छोड़ के जाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे कोई दिख गया, जैसे मैं कभी अपनी बुनियाद बना रहा हूँ, मुझे कोई दिख गया कोई जानवर, तो मैं उसको निकाल के अलग कर दूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जो जानवर हलाल है, जैसे बकरी है, एक मिनट में मैं देखे बगैर जो है उसे कुर्बानी करवा दूं, मैं देखूं नहीं, वो सही होगा मेरे लिए?
ये बताइए। एक से नहीं, मैं एक मिनट, आपने ये कहा कि आपको घर बनाते हुए कोई जानवर दिख गया तो आप उसको अलग कर देंगे। आप क्यों अलग करेंगे? वो उसकी जमीन है, वो आपको पहले से वहां मौजूद है। आपकी क्या फजीलत है उस जमीन के ऊपर? आपका क्या हक है? मेरा हक ये है कि मैंने जमीन खरीदी है, चाहे भले ही वो उसकी, देख जानवर की कोई जमीन और इसका ये, हम लोग उसको अलग करके दूसरी जमीन दे देंगे, बट उसको मारने का हक तो मेरे पास नहीं ना मैंने मान लीजिए उसको वो वाली जमीन पे पहुंच के तकलीफ हो रही है, उसको वही वाली जमीन चाहिए जहां वो आपने घर बनाया है। अब उसकी तकलीफ का क्यों नहीं एतबार है? नहीं तो मैं मार थोड़ी ना रहा हूँ उसको, मार के ही तकलीफ होती है। जानवरों में इमोशंस नहीं होते? तो जब इतने इमोशंस की आपको फिक्र है तो आप मार के खा। हमें तो फिक्र नहीं है ना, हमें नहीं फिक्र है भाई, हमें जानवर की कोई इमोशन की फिक्र नहीं है। खुसूसन वो हलाल जानवर जिनको हमारे लिए बनाया गया है, हम तो उनको मारकर काट कर खाएंगे। आपको फिक्र है, लिहाजा आपके वर्ल्ड व्यू के ऊपर क्वेश्चन होगा ये। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी अच्छी जगह, अगर वो उसकी जगह नहीं। ये कैसे पता चला कि वो अच्छी जगह? वो तो आपके नजदीक अच्छा है ना। जानवर को कैसे पता? आपको जानवर के बारे में कैसे पता कि ये अच्छी जगह है? नहीं, जानवर को जहां पे जैसे माहौल पसंद है हम उसको उससे बढ़िया माहौल दे सकते हैं ना भाई। वो तो आप कह रहे हो ना, वो उसने अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से आपके घर जहां आपने नींव बनाई है वहां वो रह रहा है, आपने उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया। कैसे किया? पूछे कि इनको राइट्स किसने दिया कि उस जानवर को वहां से हटाने का? ये राइट्स किसने दिया आपको कि उसको आप हटाएं अपने हिसाब से? नहीं तो मुझे वो बराबर है ना, आप और वो बराबर हैं, तो आपने उनका कंसेंट लिया, उनसे पूछा कि भाई मैं यहाँ पे घर बनाने वाला हूँ तो तुमको थोड़ा शिफ्ट करना होगा दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी जमीन में। ये पूछ के आपने उनको शिफ्ट किया क्या? नहीं, शिफ्ट तो हम कर सकते हैं ना, हम पाल भी सकते हैं, हम उनको पाल के अच्छी जिंदगी दे सकते हैं ना भाई। भाई पालने की बात नहीं हो रही। आप सारे चूहों को और सारे कुत्तों को जो वहां रहते हैं और सारे सांपों को और बिच्छुओं को पालते नहीं हो, ठीक है? वो जब आप मकान बनाते हो तो ये सारे के सारे आप उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हो। नहीं, सारे चूहे भी तो नहीं रहते ना वहां पे, जितने भी रहते हैं आप उनमें से एक को भी नहीं पालते हो। मैं तो पाल सकता हूँ। पाल सकते हैं लेकिन पालते नहीं है। स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पाल सकते हैं लेकिन पालते नहीं है। इसलिए देखिए, एक बात सुनिए, जनरल आप अपना वर्ल्ड व्यू वो बनाएं कि जिसको डिफेंड कर सकें। हम तो खाते हैं और हमें जानवरों के, जिन जानवरों को हम खा सकते हैं उनकी इमोशन की कोई परवाह नहीं है, चूंकि वो बने ही है इसीलिए कि हम उनको खाएं, इसलिए हमें उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको चूंकि जानवरों के इमोशंस की परवाह है तो हम आपसे सवाल करते हैं कि फिर इमोशन की परवाह क्यों नहीं करते? बताओ। मैं तो बोल रहा हूं मैं उनको पालता हूं, मैं उनसे और बेटर लाइफ दे सकता हूं। तो क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी भी एक जानवर को रिलोकेट नहीं किया, या आपकी वजह से कोई जानवर रिलोकेट नहीं हुआ? नहीं, मैंने तो नहीं किया आज तक। आपकी वजह से कोई एक जानवर भी रिलोकेट नहीं हुआ और कोई एक जानवर भी आपकी वजह से हलाक नहीं हुआ? मैंने तो फ्लैट लिया है, यहाँ पे फ्लैट बना हुआ है ऑलरेडी। किसी बिल्डिंग पे बना होगा ना, हवा में तो नहीं बना? बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में होगा ना। तो मैंने तो नहीं किया ना खुद से। आपने उस जगह खरीदा ही क्यों? ये क्या आपकी अखलाकियात कैसी है कि जिन लोगों ने हजारों लाखों जानवरों को उस बिल्डिंग बनाने के चक्कर में मार दिया, आपने वहां फ्लैट खरीद लिया, आपने उन लोगों के हाथ मजबूत कर दिए? हम भी तो गोश्त खरीद के लाते हैं मुफ्ती साहब। आम दिनों में हम लोग, भाई मेरे भाई, हम लोग भी कुछ भी ना हो, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वहां होगा? हम लोग भी गोश्त खरीद के लाते हैं, हमने तो नहीं मारा। जिन्होंने ज़बह किया है हमने काट के खून तो नहीं पीते ना। ये अब देखो, हो सकता वहां पे एक भी कहां चले गए अब? अभी खून पर आ गए, अभी खून पर आ गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जमीन बनाई, वहां कुछ नहीं मिला मुझे। दावा आप कैसे कर सकते हो वहां मिलते हैं? क्योंकि भाई इम्पॉसिबल है, नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब क्या सही है यार। ये अच्छा है कि मार के काट के खा जाओ, ये तो उसकी तो बिल्कुल हलाल है, ये तो हमें बोल दिया हम सब खा जाएंगे। ये अच्छा नहीं है कि हम उसको मार के ट्रांसफर कर देंगे, ये बुरा लगता है भाई। हमारे एतबार से हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं ना, आप डिफेंड कर रहे हो उसको। मुफ्ती साहब बताएं कि हमें बुरा नहीं लग रहा है, अगर कोई घर बना रहा है उसमें चूंटियां मर रही हैं तो हमें बुरा नहीं लग रहा है। बुरा आपको लगना चाहिए आपके हिसाब से। आप हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? हमें बुरा नहीं लग रहा। मेरे को तो बुरा लगता है, मैंने बोल दिया ना। फिर मकान क्यों खरीदा, फ्लैट क्यों खरीदा? गलत फ्लैट में तो कोई कीड़ा नहीं ना भाई, जमीन के ऊपर बना चाहिए। उस जमीन पर बना था ना, तो जिन बिल्डर्स ने फ्लैट वो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई थी, क्यों उनके हाथ मजबूत किए? तो भाई वो बिल्डर से पूछो ना, हो सकता है मुस्लिम है वो। अरे तो भाई हमारे एतबार से तो चूंकि लाखों भरे हमारे जबरदस्ती मुफ्ती साहब को मुस्लिम है, जबरदस्ती। भाई जबरदस्ती मेरे पे कैसे आ गया? मेरे हिसाब से तो कोई रैशनल बात कीजिए ना, कोई रैशनल जवाब दीजिए। इस तरह का एक तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है। मैंने तो नहीं देखा ना भाई कि मेरे घर में दो सांप बैठे हैं। मैंने अच्छा, मतलब ये है कि अगर ना दिख रहा हो तब, अगर ना दिख रहा हो तब जानवर को मार सकते हैं, ये है आपका? मारने का तो मेरा तो अधिकार ही नहीं है ना किसी को। तो फिर हमारे यहाँ मारने का कंसेप्ट ही नहीं, हम तो ट्रांसफर कर देंगे उसको, कहीं और छोड़ देंगे। मतलब मार के वहीं छोड़ देंगे, कहीं और छोड़ देंगे उसको। नहीं मतलब आपके जरिए से जो जानवर मर जा रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनका क्या होगा? यानी ये जो आपसे मर जा रहे हैं गलत नहीं हो रहा है? मैंने क्या बोला? मैंने जो मैं दिखेगा वही मैं छोड़ सकता हूँ ना। अच्छा, 71 मूड साहब, जो दिख नहीं रहा 71 मूड साहब, आप अपने कमरे में ऑल आउट जलाते हैं, मैक्सो जलाते हैं? बिल्कुल जलाता हूँ।
हाँ, तो चलो हो गया काम इनका। जला रहे हो? रोजाना अरे भाई उनका खून उनको जला के खा नहीं जाता ना, वो यहाँ भाग जाते हैं अच्छा, मतलब अगर हम खाए नहीं सिर्फ मार दें तो ठीक है, ये है। अब आपका मैंने तो उसूल पानी चेंज में हो मार गया। देता हूँ यार, हमने तो आज तक नहीं देखा कि ऑल आउट से मच्छर मर गए और गिरे पड़े मेरे ऊपर। अल्लाह अकबर, मतलब इनके- आपसे आप क्या बात की जाए, मुझे इनका- समझ में नहीं आ रहा है। इनके ऑल आउट से भी मच्छर नहीं मरते, समझिए, कैसा ऑल आउट है भाई सब- आपका? ऑल आउट वही है भाई साहब जो आपका है। चलें, बहरहाल आपका सवाल जो है आगे अब ज्यादा मैं खींच नहीं सकता, क्योंकि असल हमारा टॉपिक फेमिनिज्म है और जवाब भी बहुत हद तक, बल्कि क्या कहूँ मैं, मेरे पास कोई कमेंट भी नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आइंदा भी तशरीफ लाइए और कोशिश कीजिएगा अगली बार से कि टॉपिक के मुतालिक आप सवाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया। एक मेरा क्वेश्चन और था। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत